Okay, कोई नहीं. Hello everyone, I'm Ishana, first year MBBS student at PIMCH Meghalaya. So, the only motive to make this video is बहुत सारा जो मेरा रिश्तेदार है, जान पहचान वाले लोग हैं और कोई न्यू कमेंटर्स या फिर सब्सक्राइबर जो है लाइक दे वाज सेइंग कि एडमिशन प्रोसेस कुछ चेंज हो गया है, लाइक about the admission fee, regarding the hostel fee, and most important about the seat. So yeah, in this video, so as per the latest prospectus of 2025-2026 session, so जैसे कि मैंने देखी है prospectus जाके पढ़ के, and regarding this prospectus जो कि न्यू सेशन के लिए अप्लाइड हो रहे हैं, कुछ इस तरह सा है कि जो ट्यूशन फीस है यानी कि जो एडमिशन फ़ी होगी पर ईयर का, वो समथिंग मैनेजमेंट कोटा से मैं शुरू करना चाहूँगी, उसके बाद मैं स्टेट कोटा पे जाऊँगी. तो जो मैनेजमेंट कोटा यानी कि दोज हु बिलोंग्स टू डिफरेंट स्टेट अदर देन लाइक मेघालय क्योंकि ये खुद का स्टेट है PIMC का, तो इसलिए मेघालय का कुछ अलग ही सीट्स रिज़र्व है, और जो कि आउटसाइडर ऑफ मेघालय वो सब मैनेजमेंट कोटा में आएंगे और आएगा भी, एंड दे आर कॉल्ड मैनेजमेंट कोटा. सो मैनेजमेंट कोटा का जो सीट है और जो मैनेजमेंट कोटा का जो फ़ी है पर ट्यूशन, जो ट्यूशन फ़ी है मैनेजमेंट कोटा का पर ईयर फॉर 5.5 ईयर्स वो है इंडियन रुपीज़ में 25 लैक्स करके, यानी कि पर ईयर अगर तुम 25 लैक्स दे रहे हो तो फॉर 5.5 ईयर्स समथिंग 1.5 CR होता है. एंड अगर कुछ NRI है तो कोई NRI वगैरह है तो वो US डॉलर्स पे काउंट होते हैं, जो कि 46,000 करके लिखा हुआ था प्रोस्पेक्टस में, और वो मेरी भी समझ में बाहर की थी क्योंकि मुझे ठीक है मैंने गूगल करके कैलकुलेट कर लिया था, पर वो जो NRI वाला चीज़ है मुझे भी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया. तो आगे काउंसलिंग में आपको पता चलेगा, या फिर गूगल करके अच्छे से देख लेना कहीं भी आप लोग, अगर टाइम मिले तो आप लोग को भी. ये मेरे पास टाइम नहीं है इतना गूगल करूँ, इतना क्या करूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दिस. आगे बढ़ते हुए जो कि मैं कहना चाहूँगी कि for university registration and eligibility fee it costs 5 lakhs, and वो क्वेश्चन डिपॉजिट समथिंग लाइक सिक्योरिटी मनी में भी. सो अगर आई एम नॉट मिस्टेक तो वो 2 lakhs है, और जो एग्ज़ाम फ़ी है वो 25,000 करके, और एनुअल एक्टिविटी फ़ी जो है वो 20 करके, और मिशेलियस फ़ी पर ईयर जो कि था, मुझे भी मिशेलियस का मैंने गूगल नहीं किया इतना, मुझे इंग्लिश का मीनिंग डिक्शनरी ये सब खोल के नहीं बैठना भी, तो वो भी 25,000 को समथिंग ऐसा था. अगर आप लोगों को कुछ ये मिशेलियस वाला मीनिंग पता हो या फिर बताना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने भी गूगल नहीं किया और मुझे भी इसका मीनिंग पता ही नहीं. ये फिर पता है जो कि लाइक थोड़ा बहुत पता है, पर मैं बताऊँगी नहीं क्योंकि मैं भी लाइक मैं ही गलत हूँ अगर बताने जाओ तो जो ना पता हो चीज़ उसको रहने ही देते हैं, क्योंकि जो पता हो वही बताना है ना. सो जो कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे कि जो लाइक वट एवर द डॉक्यूमेंट्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस काउंसलिंग एंड रिपोर्टिंग प्रोसेस, जो भी आपका कोई डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत थे काउंसलिंग और क्या मैं रिपोर्टिंग प्रोसेस में, वो सब मेंशन किया था प्रोस्पेक्टस में, तो उसी से उठा के मैं रख रही हूँ आपके सामने. जो कि है फर्स्ट ऑफ ऑल नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड, क्लास 10 एंड 12 का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट. ओके, एंड देन पासिंग सर्टिफिकेट इज़ ये बहुत ज़रूरी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इफ एनी लाइक अगर आप अदर कास्ट से हो तो फिर होना ही है, लाइक देना ही है, और PRC इम्पोर्टेंट है जो कि ये मस्ट है, एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाय प्रीवियस बोर्ड की आपने कौन सा बोर्ड से प्रीवियस लाइक कॉलेज या फिर स्कूल पास आउट हुए हैं उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए. और जितना मुझे पता है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है ना वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आप कॉलेज ले रहे हो तब दिया जाता है, लाइक जितना मेरा ज्ञान है, जितने मेरे नॉलेज है उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ. अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे रहे तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक अगर आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तब दिया जाता है, या फिर
अगर आपने ऑलरेडी 12th पास कर लिया तब जाके ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट देता है, और ये बिना माइग्रेशन सर्टिफिकेट का लाइक इट्स इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, लाइक आपका जो एक डॉक्यूमेंट है वो इनकम्प्लीट है माना जाता है ऐसा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, गिफ्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने लाइक 12th के बाद कोई नीट का तैयारी की हो, कुछ अपने 2-3 साल ड्रॉप दी हो, कहीं लोग 4-5 साल भी देते, तो उस जो आपने नीट दे के या फिर आपने ऐसे कहीं भी आपका लाइक मेडिकल कंडीशंस हो सकते हैं, अगर आपने ड्रॉप लिया है कुछ खातिर लाइक कुछ ईयर के लिए, आपने कुछ नहीं किया, घर पे बैठे हो, तो इस बेसिस पे आपको लाइक गैप सर्टिफिकेट मिलते हैं। और वो गैप सर्टिफिकेट जो है वो किसी लाइक क्या बोलते हैं उसको, जो डिस्ट्रिक्ट लाइक काउंसलर है, लाइक डीसी ऑफिस जो बोलते हैं, तो उधर में जाके बनाए, कोर्ट वगैरह में बनाते हैं शायद, लाइक मैंने तो नहीं बनाया था शायद, तो मुझे नहीं पता इतना। तो आप लोग देखिएगा गैप सर्टिफिकेट, अगर आप लोग गैप दिए हो या फिर ड्रॉप ले रहे हो इतना साल में। देन मूविंग टू द नेक्स्ट इस आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक गारंटी, जो कि आधार कार्ड एंड पैन कार्ड इज़ मस्ट। और ये सब का ना, अगर आप लोग कंफर्म है कि आप लोग PIMC में एडमिशन ले रहे हो और लोगे ही, तो आई मस्ट सजेस्ट यू कि अब ये सब सर्टिफिकेट का मैक्स टू मैक्स लाइक 20 तो ज़ेरॉक्स करके रखिएगा, बिकॉज इन फ्यूचर में जब आपका एडमिशन हो जाएंगे किसी भी मेडिकल कॉलेज में, नॉट आई एम नॉट सेइंग अबाउट दिस ओनली लाइक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, or I'm not saying about only this PIMC, I'm saying for whole student who is like going to join a medical college, whether it is a government, whether it is a private, like they have to xerox or print out maximum of 20 copies of all these documents, because in future में जाके एडमिशन जब आप लोग का एडमिशन हो जाएगा तो ये लोग कम्प्लीटली आपका डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, और फिर आपको जब आप कंप्लीट आपका जो कोर्स है 5.5 इयर्स का वो कंप्लीट करके जब आप जाएंगे तभी आपको वो रिटर्न बैक मिलेगा, आपका जो ओरिजिनल फॉर्म लाइक डॉक्यूमेंट्स है ये सब। वरना तो आप भूल ही जाओ कि आप कोई 10th पास किया था, 12th पास किया था बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का। और अगर इन फ्यूचर में कहीं भी ज़रूरत हो तो आप वो प्रिंट जो आपने जेरोक्स के घर में रखे होंगे फिर रखवाओगे, वो यूज़ होगा फर्दर मतलब इन फ्यूचर यूजेस में, तो फर्दर यूजेस में आप वो यूज़ कर सकेंगे, है ना, जेरोक्स वाले। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड है जो कि आप लोग को ध्यान रखना चाहिए बिफोर एंटरिंग मेडिकल कॉलेज और टेकिंग एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज। And now moving to the next, what is the eligibility criteria for admission 2025-2026 batches of PIMC? So what are the eligible criteria for NEET 2025 at PIMC to take the admission? Okay, so जो कोई भी सोच रहा होगा कि हम PIMC में एडमिशन लेंगे, तो ये है कि जो भी एप्लीकेंट्स है या फिर कैंडिडेट, अब जो भी कैंडिडेट हो या एप्लीकेंट्स हो, NEET 2025 स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड इज़ मस्ट, जो कि उसी से वेरीफाइड होंगे वेदर यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन और नॉट। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई, आप कहाँ से अप्लाई करोगे और किधर से अप्लाई करोगे। मोस्ट ऑफ द क्या बोलो से सब्सक्राइबर से या फिर कोई रिश्तेदार है ये सब ही पूछते कि कहाँ से अप्लाई करें, हम बहुत कंफ्यूज हैं। तो मैं आपको बता दूँ, एक PIMC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है PIMC.ac.in, उधर पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उधर भी एप्लीकेशन फॉर्म आउट होंगे, और वेदर यू कैन अप्लाई फ्रॉम द स्टेट कोटा। सो स्टेट कोटा से अगर अप्लाई कर रहे हो, आई थिंक इट्स ओनली फॉर द स्टेट कोटा स्टूडेंट, और आई ऑल्सो डोंट नो वेदर लाइक दे विल बी अलाउड फॉर द मैनेजमेंट कोटा स्टूडेंट और नॉट, बट जितना मुझे प्रोस्पेक्टस पढ़ के समझ में आया मैं उतना ही बोलूँगी और उसकी बाहर नहीं जाना चाहूँगी। कि वेबसाइट का नाम है www.mscama.in, और आइदर यू कैन गो थ्रू गवर्नमेंट ऑफ मेघालय और PIMC और USTM,
और जो कि गवर्नमेंट ऑफ मेघालय का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.govhealth.in। तो ये दो जो वेबसाइट है वो आप रेगुलर चेक करते रहे और रेगुलर अपडेट लगाते हैं। सो ये दो जो क्या बोलते हैं उसको वेबसाइट है वो आप रेगुलर चेक करते रहिए, क्योंकि जुलाई लास्ट वीक तक आपको जो है स्टेट का तो सभी स्टेट में ऑलमोस्ट फर्स्ट काउंसलिंग ये सब प्रोसेस चल रहा होगा, फिर चलेगा जल्द ही अगस्त फर्स्ट वीक से काउंसलिंग शुरू हो जाएगा लगभग। तो आई होप सो कि आप लोग भी अपना बेस्ट दे, अपना ट्राई करें, कोई भी काउंसलिंग में आप लोग भी मौका ना छोड़े। कहा किस बात पे आपका तुक्का लग जाए आपको भी नहीं पता, तो सब में अप्लाई करना चाहिए और ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ना मिला तो क्या हुआ, एक्सपीरियंस तो रहेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू एक्सपीरियंस थिंग और एक्सप्लोर। तो हॉस्टल एकोमोडेशन या फिर हॉस्टल फ़ी जो कि है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए इस बार क्या पिछली बार भी सेम ही था, इस बार भी सेम ही है, पर थोड़ा 19-20 का फ़र्क है। देन हॉस्टल फ़ी फॉर हॉस्टल का एडमिशन जो फ़ी, जो कि हॉस्टल एडमिशन का जो फ़ी है वो 20,000 है, और जो क्वेश्चन डिपॉजिट है जो कि एक सिक्योरिटी मनी टाइप है वो 25,000 है, यानी कि दोनों मिला के 45,000 आपको पे करना पड़ेगा ही अगर आप हॉस्टल ले रहे तो। और हॉस्टल लेना इज़ मस्ट, क्योंकि अगर आप हॉस्टल में रहेंगे तो फिर थोड़ा बहुत सिक्योरिटी मिलता है, पर इतना ही रिस्ट्रिक्शन भी है, क्योंकि आप जो अभी PIMC में आएंगे उसके बाद पता चलेगा क्यों है, और आगे बोलने में मुझे छोड़ो ये सब बातें। ओके, हॉस्टल इज़ मस्ट, क्योंकि आई पर्सनली प्रीफर हॉस्टल। मैंने बचपन से हॉस्टल में रहा है तो मैं पर्सनली हॉस्टल ही प्रीफर करूँगी, और बाकी तो आप लोग अपनी सुविधा से देख ही लेंगे। और ओके, इस बार जो है ना हॉस्टल रूम्स में थोड़ा बहुत चेंजेस की है इन्होंने। तो पहले ट्रिपल, डबल और सिंगल सीटर था, पर हालांकि एज पर जैसे कि मैंने एक्सपीरियंस किया है एक साल रह के, फ़िलहाल ना ये जो ये सब छोड़ो, ठीक है, हॉस्टल फ़ी पे आते हैं। ठीक है, हॉस्टल फ़ी ने मैंने बता दिया कि हॉस्टल एडमिशन फ़ी सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला के कितना ही होगा, 45,000 के आसपास, 45,000 ही है, आसपास तो नहीं। और 2 सीटर इस पर हॉस्टल रूम में थोड़ा बहुत चेंजेस की है, और जैसे कि हम लोग का टाइम में ट्रिपल सीटर भी था, तो इस बार जो है ना ट्रिपल सीटर नहीं है और सिर्फ डबल सीटर है, डबल सीटर विद AC है एंड सिंगल सीटर है। तो जो डबल सीटर बेड है उसमें पर रूम का या फिर पर रूम का छोड़ो, पर पर्सन का ही बता दो। जो डबल सीटर बेड है पर पर्सन का समथिंग लगभग 16,000 है, हाँ 16,000 है फॉर पर रूम एंड पर ईच पर्सन 16,000 विथ 2 सीटर विथ AC per room and each person 20,000, and single room with AC is 25,000. So yeah, it's a huge, so yes, it's a huge changes in the hostel, something hostel accommodation. and regarding hostel बात किया जाए तो फिर हॉस्टल जो है ना फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी भी कंस्ट्रक्शन बाकी है हॉस्टल का। और ऐसा नहीं कि हॉस्टल कंस्ट्रक्शन है तो बहुत ख़राब है, बेकार है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इट्स अ गुड फॉर मी पर्सनली। जो मेरा फ्रेंड्स है जो कि ट्रिपल सीटर में बैठ रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू माई रूम, दे हैव गॉट लार्ज एंड ह्यूज रूम। सच में उन लोग का रूम बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू माई रूम। और हॉस्टल इतना ख़राब भी नहीं है, क्योंकि ठीक ही है, पर एक बात है कि हॉस्टल में फंगस इज़ कॉमन, क्योंकि ये लोग ने शायद जल्दी हॉस्टल बना के देम वॉल में कलर वलर कर दिया था,
तो इस वजह से हॉस्टल में फंगस इज़ कॉमन, बिकॉज बहुत जल्दी ना चीज़ों पे फंगस लग जाते हैं अगर तुम ऐसे ही रख दो तो, चाहे वो क्लोथ्स हो, खाना हो, या फिर बुक्स ही क्यों ना हो। इवन बुक्स को भी नहीं छोड़ते ये फंगस। तो point to be noted, it will disappoint point to be noted, it will disappoint you somewhere, but I think अब क्या ही करें अगर कोई हॉस्टल चूज़ कर रहे तो। और बाकी हॉस्टल फूड एंड हॉस्टल जो हॉस्टल मेस का बात किया जाए या फिर हॉस्टल का खाने का बात किया जाए, देन आई विल रेट 7 out of 10, क्योंकि खाना एज़ पर टू नोटिस लाइक हॉस्टलर्स ठीक ही है, क्योंकि हम लोग ऐसे खाते हैं मोस्टली हम चावल ही खाना प्रेफर करते हैं, और रोटी तो हमारा यहाँ बहुत कम ही खाते हैं। तो जो भी आउटसाइडर लाइक आएंगे PIMC में इन फ्यूचर में, तो उन लोगों को थोड़े बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, लाइक उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं खाना वगैरह एडजस्ट करने में। पर पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो ठीक ही है, क्योंकि इतना भी बुरा नहीं है खाना एज़ पर टू एज़ कंपेयर टू अदर हॉस्टलर, खाना ठीक ही है। तो खा भी लोगे, आप खा भी पाओगे, क्योंकि दाल तो वेराइटीज़ दाल तो देता ही है, जो कि एक राजमा कॉमन है और एक वाइट चना दाल कॉमन है, और ये 2 दाल ही ज़्यादातर मोस्टली बनते हैं। तो ये दाल को ही मैं ऊपर रखूँगी खाने में। और बाकी जो है, बाकी क्या बोलना चाहती हूँ, हॉस्टल का फूड मस्त है, लाइक 7 out of 10 देना चाहूँगी। पर हॉस्टल में तुम घर का खाना जैसे तो एक्सपेक्ट नहीं करो तो बेहतर है, क्योंकि हॉस्टल का खाना क्या बोले इसको, हॉस्टल का खाना ही होता है। घर का खाना कभी हो ही नहीं सकता, ज़िंदगी में हो भी नहीं पाएगा, लाइक इन फ्यूचर में भी कभी हो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग सीट। तो हम लोग का जो सेशन था, हम लोग का सेशन से स्टार्ट हुआ था ये PIMC मेडिकल कॉलेज, तो तब 150 सीट था आया है। और बहुत लोग भी मुझे ही बोल रहा था कि दीदी इस बार सीट कम हो गया, सो लाइक 150 में से 100 कर दिया। तो देखो यार, लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, वेदर लाइक NMC हैज़ अप्रूव ओनली फॉर 100 सीट्स फॉर द बैच 2025 एंड 2026, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ना, ये ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। मे बी तुम लोग को तुम खुद काउंसलिंग ऑफिस में कॉल कर रहे तो मे बी आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा, पर अभी तक कोई भी ऐसा मैंने नोटिस नहीं देखा, कोई भी ऐसा लाइक ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं हुआ। तो हम लाइक 100% गारंटी दे के भी नहीं बोल सकते, लाइक आई कैन गिव यू 100% गारंटी फॉर दिस दैट 150 में से they have decreases, like they have deduct the 50 seats and they have make out like 100, okay। तो इस सेशन के लिए वो लोग 100 सीट्स रखेंगे ऐसा भी नहीं है, तो नहीं पता, पर मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है कि हो सकता हो इस साल सीट कमा दिया हो। तो अगर इस साल सीट कमा दिया है ना, तो फिर जो स्टेट को लाइक कोटा से बिलोंग करेगा तो उन लोग के लिए भी सीट कम ही जाएंगे ऑटोमेटिकली, अगर ये सीट डिक्रीज़ हुआ है तो। सो फीलिंग pity फॉर देम ऑल्सो। एंड अब क्या करें, अगर ऊपर से NMC ने ये सब PIMC हैज़ गॉट अ स्टेट रिजर्वेशन। यस, PIMC जो है ना स्टेट कोटा के लिए रिजर्वेशन सीट दिया है, यानी कि स्टेट के लिए हम बोल सकते कि ये सेमी। इस बार जो है सुनने में आया कि सीट डिक्रीज़ हो चुका है, तो वेदर इट इज़ र्यूमर और सच हमें भी नहीं पता, आगे जाके पता चलेंगे जब आप लोग का काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा, तब जाके पता चलेगा कि कितना सीट अलॉट किया है इस बार, एक कम आया है या बढ़ाया है, वो NMC का ऊपर है। और हाँ, NMC को फॉलो ही करेंगे। तो जो स्टेट स्टूडेंट्स है जो कि
जो कोई भी सोच रहे हैं कि स्टेट का थ्रू अप्लाई करेंगे PIMC में, तो उन लोग के लिए एक बात बोलनी चाहूँगी। यस, लाइक यू मस्ट अप्लाई अगर आप लोग चाहते हो तो। पर इस बार जो लाइक पिछले साल जो कि 40% सीट रिज़र्व रखा था, इस साल पता नहीं कितना सीट रिज़र्व रखेंगे। फॉर द स्टेट कोटा द कट ऑफ वॉज ओके, आई विल गो थ्रू द कास्ट वाइज। ओके, फॉर द ST लास्ट कट ऑफ वॉज आई थिंक 150 or 160, something like that, and or maybe it went to 140. Yeah, I remember something like 140 लास्ट कट ऑफ था ST के लिए। और जो SC है उन लोग के लिए शायद तो नहीं, उन लोग के लिए समथिंग 300 कुछ समथिंग था। एंड जो OBC था, हालांकि मुझे OBC के बारे में नहीं पता नहीं कितना गया था, क्योंकि मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। और लास्ट आती हूँ मैं जनरल वालों पे। जो जनरल वालों का कट ऑफ था लास्ट ईयर, वो था 450 लास्ट, एंड दैट वाज द लास्ट कट ऑफ फॉर द लास्ट ईयर। पर इस ईयर पता नहीं कितना कम हो जाएगा, उतना नहीं, लाइक मैं इतना तो नहीं बोल सकूँगी लाइक 200 पे जाएगा, 300 पे जाएगा, पर हाँ इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि लास्ट ईयर लाइक 450 कट ऑफ गया था, तो इस बार तुम एक्सपेक्ट यही कर सकोगी कि हाईएस्ट लाइक 50% या फिर 60% कट ऑफ कमेगा, और उससे ज़्यादा नहीं कमेगा। तुम अगर एक्सपेक्ट करोगे तुम्हारा स्कोर जो है लाइक स्टेट कोटा का थ्रू कुछ 250 और 300 का आसपास आए, तो लाइक मैं इसमें गारंटी नहीं दे सकती हूँ। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस लाइक स्कोर, वेदर लाइक ये लास्ट कट ऑफ तक जाएंगे कि नहीं, क्योंकि इट विल ऑल डिपेंड अपॉन द सीट दे विल प्रोवाइड फॉर यू ऑल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सीट रिजर्वेशन। ओके, लाइक ये सब होगा। तो बिना सोचे बिना समझे लाइक हाँ डिसेंट सा स्कोर मिल गया तो अप्लाई करें, तो हाँ आप लोग अप्लाई करके देख सकते हो, एक एक्सपीरियंस रहेगा। पर इतना होप्स भी मत रखना, इतना हाई होप्स भी नहीं दूंगी मैं आपको कि हाँ आप लोग अप्लाई कर ही लो। बट फॉर द मैनेजमेंट कोटा, आई एम सेइंग फॉर द मैनेजमेंट कोटा, ओके, फॉर द मैनेजमेंट कोटा इफ़ दे हैव only secured the maximum like minimum cut off mark also, they can apply and they may get chance also। but for the state minimum अगर कट ऑफ भी अगर आपने क्रॉस कर लिया, तो मैं होप्स नहीं देना चाहती और नहीं दूंगी भी, क्योंकि मिलने का चांसेस जो है ना बहुत ही कम होगा। तो yeah, that's all for today's video. I hope you like this video and maybe it's informative to you all। something that कोई एक कमेंट आ रहा था, एक ही इंसान से बार बार वही कमेंट आ रहा था कि दीदी प्लीज़ रूम टूर बनाइए, दीदी प्लीज़ हॉस्टल टूर बनाइए, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट दिस टाइम बिकॉज एग्ज़ाम है, ऊपर से बैक टू बैक एग्ज़ाम है। एक तो प्री यूनिवर्सिटी है परसों से, और बाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद प्रैक्टिकल से, तो लगभग हमारा एग्ज़ाम जो है ना 2 महीना तक चलने वाला है अप्रॉक्स। सो और ऊपर से हॉस्टल जो है ना कंस्ट्रक्शन में है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्टल है, तो ऊपर से मैं अभी हॉस्टल टूर फिर रूम टूर वीडियो बनाने का क्षमता में नहीं हूँ। जिसके आप लोग देख ही सकते हो, मैं इतना एस्थेटिक वाला लड़की नहीं हूँ जो कि रूम सजाती रहूँ हर एक कोना। अभी तक वो दिन मेरे नसीब में नहीं आया है। अगर इन फ्यूचर में आएंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। अब तो आप देख ही सकते हैं, पीछे जो है मेरा बैग स्प्रे हुए लटका के रख दिया, क्योंकि स्पेस थोड़ा बहुत कम है ऐसे ट्रिपल रूम, तो जैसे तैसे लटका के रखो, चीज़ें उधर उधर बिखरी पड़ी है। बस मैंने अभी इस वक्त ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, जो कि लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस का रिगार्डिंग जो मैंने बनाए, लाइक जो मैंने लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस के हिसाब से आप लोग तक इन्फॉर्मेशन शेयर करना ज़रूरी समझा, तो इसलिए मैंने बनाया, वरना तो वीडियो आना ही नहीं था। पता नहीं कब बनाती नेक्स्ट वीडियो बिफोर एग्ज़ाम। सो होप सो यू लाइक इट, एंड आप लोग का डाउट्स, आपका क्वेश्चंस
वगैरह क्लियर हो चुका होगा, या फिर आप लोग का अगर कुछ डाउट्स और क्वेश्चंस बाकी है, फिर भी अगर बाकी है, मेरे वीडियो ना समझ में आए, पर्सनली आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टा पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मैं लिंक लिख चुकी हूँ। एंड ईमेल भी है, आप ईमेल भी कर सकते हो। बस यही कहना चाहती हूँ। आज के लिए धन्यवाद और मुझे झेलने के लिए, देखने के लिए शुक्रिया। बाय।